फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डीजल जनरेटर के ऊपर कुछ बेसिक कैलकुलेशंस समझ लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमारा पहला कैलकुलेशन है डीजल जनरेटर में यूनिट पर लीटर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। दैट मीन्स डीजल जनरेटर के द्वारा 1 लीटर डीजल में कितने यूनिट का प्रोडक्शन किया जाता है या कितनी यूनिट बनाई जाती है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा कॉस्ट पर यूनिट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। दैट मीन्स 1 यूनिट बनाने में हमें डीजल जनरेटर से कितना खर्च आ रहा है। साथ ही साथ हम यह भी कैलकुलेट करेंगे यदि हम 1 यूनिट को गवर्नमेंट पावर सप्लाई या एमपीबी के द्वारा लेते हैं तो वह हमें कितने की पड़ रही है, और डीजल जनरेटर के द्वारा हम जनरेट कर रहे हैं तो वह हमें कितने की पड़ रही है। चलिए, दोनों ही कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। सबसे पहले हम यूनिट पर लीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिट पर लीटर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने लीटर डीजल का कंजम्पशन हुआ है। तो जब हम डीजी को स्टार्ट करते हैं, डीजी स्टार्ट करने के पहले हमें टैंक में देख लेना है कि कितने लीटर डीजल है। ठीक है, टैंक में पहले आप देख लीजिए जब आप डीजी को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले कितना अभी डीजल है। हमने फॉर एग्जाम्पल माना 500 लीटर डीजल है अभी हमारे पास जब डीजी को हमने स्टार्ट किया। जब आपने डीजी को स्टॉप किया, पावर स्टार्ट करने के बाद जब आपने डीजी को स्टॉप किया तो स्टॉप करने पर आपको देख लेना है कितने लीटर डीजल अभी हमारे पास टैंक में बचा हुआ है। हमने माना 300 लीटर डीजल बचा हुआ है। टोटल कंजम्पशन कितना हो गया, स्टार्टिंग में 500 लीटर था, एंड में आफ्टर में कितना बचा 300 लीटर, तो कंजम्पशन कितना आया 200 लीटर का। ठीक है, अभी हमारे पास डीजल आ चुका है, 200 लीटर का कंजम्पशन हुआ है। साथ ही साथ हमें KWH यूनिट भी पता होना चाहिए कि हमने जितनी देर डीजल जनरेटर चलाया उसमें कितनी यूनिट डीजल जनरेटर के द्वारा जनरेट की गई है। तो KWH मीटर में आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में यूनिट को देख लेना है। हमने माना 1100 KWH यूनिट थी हमारे पास स्टार्टिंग में। जब हमने डीजी को स्टॉप किया तो स्टॉप करने के बाद हमने माना कि 1600 KWH यूनिट अभी हमारे पास KWH मीटर में है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कंजम्पशन आ जाएगा KWH का। ठीक है, टोटल कंजम्पशन कितना रहा 1600 माइनस 1100, तो 500 KWH का टोटल कंजम्पशन रहा। ठीक है, अभी हमारे पास यूनिट भी आ चुकी है कंजम्पशन की और कितने लीटर डीजल लगा है, डीजल का कंजम्पशन भी आ चुका है। तो यूनिट पर लीटर निकालने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूला है, देखिए यूनिट पर लीटर का जो फार्मूला है, टोटल यूनिट जो कि जनरेट हुई है जब डीजल जनरेटर आपका रन किया था और टोटल डीजल कंजम्पशन, इसे यदि आप डिवाइड कर देते हैं, देखिए हमारे पास टोटल यूनिट कितनी हुई है 500। ठीक है, 500 हुई है। टोटल डीजल कितना लगा है 200 या 200। ठीक है, इसे हमने डिवाइड किया तो 2.5, दैट मीन्स 1 लीटर डीजल में हमारे डीजी के द्वारा 2.5 यूनिट जनरेट की जा रही है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है 1 लीटर डीजल में कितनी यूनिट का जनरेशन हुआ है 2.5 यूनिट का या 2.5 KWH यूनिट जनरेट हुई है। नॉर्मली यदि हमारे पास 500 kVA का यदि डीजी होता है, स्मॉल डीजी होता है, वो नया होता है, न्यू होता है, तो उस कंडीशन में 3.5 यूनिट तक आप जनरेट कर सकते हैं 1 लीटर डीजल से। यदि आपके पास डीजी स्मॉल है प्लस नया है तो 3.5 यूनिट तक जनरेट की जा सकती है। यदि 1500 kVA या 2000 kVA का आपके पास डीजी है तो उस कंडीशन में आप 2.5 से 3 यूनिट पर लीटर में जनरेट कर सकते हैं। नॉर्मली 2.5 यूनिट तक आती है यदि आपके पास डीजी की रेटिंग ज़्यादा है। ठीक है, अभी के लिए कैलकुलेशन में हमने जो देखा है 2.5 यूनिट पर लीटर में हमारी जनरेट हुई है। अब हम निकाल लेते हैं पर यूनिट कॉस्ट। दैट मीन्स 1 यूनिट बनाने में हमें कितना खर्च आ रहा है। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको डीजल का रेट पता होना चाहिए। अभी के लिए जो डीजल का रेट चल रहा है वो 98 to 100 रुपीज़ के अप्रॉक्स चल रहा है। कैलकुलेशन के लिए हमने माना कि डीजल का रेट 98 रुपीज़ चल रहा है। आपके यहाँ पर जो भी हो उसे आप ले सकते हैं। कॉस्ट के लिए क्या है, डीजल का प्राइस। ठीक है, 1 लीटर डीजल का प्राइस डिवाइड बाय यूनिट पर लीटर। ठीक है, 1 लीटर में कितने यूनिट का जनरेशन हुआ है, सिंपल सा आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है। कॉस्ट निकालने के लिए डीजल का रेट 98 रुपीज़ हमने लिया है, पर यूनिट कॉस्ट 2.5 आई है। ठीक है, इसे हम डिवाइड करते हैं तो 39.2 रुपीज़। ठीक है, 1 यूनिट हम यदि डीजल जनरेटर से बना रहे हैं तो वह अप्रोक्स 39 या 40 रुपीज़ की पड़ रही है। ठीक है, डीजल जनरेटर से पर यूनिट 40 रुपीज़ के आसपास हमारे पास पड़ रही है। वही हम गवर्नमेंट पावर सप्लाई या एमपीबी की सप्लाई लेते हैं तो वह 8 to 9 रुपीज़ की हमें पड़ती है। दैट मीन्स डीजल जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का हम जो जनरेशन कर रहे हैं वो अप्रोक्स 4 टाइम्स ज़्यादा रहता है
गवर्नमेंट पावर सप्लाई से। ठीक है, गवर्नमेंट पावर सप्लाई 8 to 9 रुपीज़ पड़ रही है। वही हमारे पास डीजल की जो डीजी की कॉस्ट पड़ रही है वो हमारे पास अप्रोक्स 40 रुपीज़ पड़ रही है। सो आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, डीजल जनरेटर में यूनिट पर लीटर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और पर यूनिट कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।